गांव की चौपाल में विराजमान करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप बहुत मेहनती हो और पार्टी को हमेशा आप लोगों ने सर आंखों पे रखने का काम किया है। और जो भी काम आपने कहे, मैं तो देखता हूँ कि रोज विधायक जी वहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से हल्के के लिए लड़ते रहते हैं, मेरा ये काम रह गया, मेरा वो काम रह गया। सब विधायकों से ज्यादा अगर हल्के की चिंता की बात होती, काम की बात होती, तो ये हमेशा उसके लिए तत्पर रहते हैं। दोस्तों, मैं तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी चर्चा कर रहे थे कि ये परिवार जो है ये हमेशा लोगों के दुख सुख में शरीक रहता, और ये भी भाई गंगाराम कहता था कि सभी जातियों को साथ लेकर के चलते हैं। तो आपसे निवेदन करूंगा कि चुनावी वर्ष है और इस वर्ष के अंदर पार्टी ने जो मिशन शुरू किया है, मिशन दुष्यंत 2024 के नाम से, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सभी मिलकर के पार्टी को मजबूत करें। जहां आप लोग अपने काम करते हैं वहां रोज थोड़ा थोड़ा समय पार्टी के लिए निकालने का काम करें। पार्टी के जितने को भी हमने बूथ सखी के रूप में हर बूथ के ऊपर तैनात करने का निर्णय लिया है। एक बूथ के ऊपर 8-10 लोगों की बहुत मजबूत टीम बने, ताकि आने वाले चुनाव में वो पार्लियामेंट का हो या असेंबली का हो, गंगा सिंह जी, ढांडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निशान सिंह जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ही आदर और सम्मान के योग पीछे तो बना लो, अब आगे पोखरी खेड़ी गांव के मेरे सम्मानित पितातुल्य बुजुर्गों, बड़ी संख्या में आई हुई मेरी माताओं और बहनों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य, अजीज प्यारे बच्चों, साथ आए जन नायक जनता पार्टी के हमारे हरियाणा प्रदेश इकाई के अध्यक्ष, सादगी के प्रतीक माननीय सरदार निशान सिंह जी, आपके बहादुर और जुझारू विधायक अजीज भाई अमरजीत जी ढांडा, पार्टी के हल्का इकाई के अध्यक्ष नरेश लाठर जी, आप लोगों के दर्शन करने का मौका मिला है, आपसे रूबरू मिलने का अवसर प्रदान हुआ है। मैं इसके लिए आभारी हूं हमारी स्थानीय यूनिट का, आपके स्थानीय विधायक जी का, जिन्होंने यहां आयोजन रख करके आपके दर्शन करने का मौका दिया, आपसे रूबरू मिलने का अवसर प्रदान किया। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, जैसा विधायक जी ने, सांसद जी, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि अब मिशन 2024 शुरू हो चुका है। मिशन 2024 का मतलब है 2024 में हमारे यहाँ पर लोकसभा के चुनाव भी होने हैं और हरियाणा प्रदेश की असेंबली के चुनाव भी होने हैं, और इसको लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू की हुई है। हमने भी फैसला किया था कि हम 10 के 10 संसदीय क्षेत्रों में बड़े आयोजन करेंगे और गांव-गांव में जाकर के जनसंपर्क अभियान चला करके लोगों के बीच में बैठ करके उनकी समस्याओं को जानेंगे, समझेंगे, सरकार के स्तर पर जो भी कोई समाधान होने वाला है उसका निदान करने का काम करेंगे। आज से 6 वर्ष पहले आपने पांडु पिंडारा की पावन धरा पर लाखों की तादाद में पहुंच करके जन नायक जनता पार्टी का गठन किया। एक होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा, उसकी हौसला अफजाई की, उसने विपरीत परिस्थितियों में आपके सहयोग से 9 महीने में न केवल नया राजनीतिक संगठन खड़ा किया, बल्कि 3 चुनाव झेले
कभी जींद का उपचुनाव आया, कभी लोकसभा के चुनाव आए, कभी विधानसभा के चुनाव आए। आपका आशीर्वाद और सहयोग था, इसी की बदौलत पार्टी को 17.5% वोट मिले। आपने 10 विधायक उसके साथ चुन करके भेजने का काम हरियाणा प्रदेश की असेंबली में किया और उसी का परिणाम रहा कि राजभाग में आपकी हिस्सेदारी हुई। जैसे ही राजभाग में हिस्सेदारी हुई, हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पे लाली आई, उन्हें एक उम्मीद जगी कि विकास के काम होंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा, छोटी मोटी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलेगी। परंतु जैसा आप लोगों ने सोचा था और हम करना चाहते थे, मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि वो हम नहीं कर पाए। उसका एक कारण रहा, एक तो हम पूर्ण बहुमत में नहीं, सरकार में 20% के साझेदार हैं, और दूसरा जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार बनी, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई। कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज, कभी तीसरा फेज, निरंतर 2 साल तक यही चलता रहा। जब तक जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में जाए नहीं, उनकी जाने नहीं, समझे नहीं, तब तक उनका समाधान भी नहीं हो पाता। और उस कोरोना से मुक्ति मिली तो आपके बीच में किसान आंदोलन चल पड़ा। उस किसान आंदोलन की मार भी अगर सबसे ज्यादा किसी पे पड़ी तो वो हम पर पड़ी। कानून बनाए थे केंद्र की सरकार ने, लागू करवाने का काम किया था सांसदों ने। ना हम केंद्र की सरकार में भागीदारी, ना हमारा कोई सांसद, परंतु उसकी बावजूद भी जगह जगह जो किसान भाई धरना दे करके बैठे होते थे, वो एक ही डिमांड करते थे, दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, सरकार से अलग हो जाए। मैंने अनेक बार सार्वजनिक मंचों से भी कहा, मीडिया के समक्ष भी कहा कि भाई अगर इस्तीफा किसी बात का समाधान है तो एक दुष्यंत का नहीं, 10 के 10 विधायकों की मुझसे ले जाओ और अपना समाधान करवा ले। इस्तीफा तो केंद्र की सरकार में मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने भी मंत्रिमंडल से दिया था। इस्तीफा तो मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने भी विधायकी से दिया था। कुछ हासिल हुआ क्या? हासिल होता है राज से, सत्ता से, ताकत से, और समाधान निकलते हैं बातचीत के जरिए। आज अगर आपकी दी हुई ताकत है और हम सत्ता में हैं, तो आप जो भी कोई छोटे मोटे काम, चाहे विधायक जी के नोटिस में लेकर के आते हैं, चाहे कोई हमें बताते हैं, सरकारी तंत्र के जरिए उनका समाधान करवाने का काम करते हैं। और आज आपने गांव की तरफ से जो मांग पत्र मेरे समक्ष प्रस्तुत किया है, मैं ठोक करके दावे के साथ आपके बीच में कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश की सरकार से इन समस्याओं से आपको निजात दिलाने का काम करूंगा। और अगर ताकत में ना हो तो फिर मेरे जैसे चाहे कितने विधायक आपके बीच में रोज घूमते रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। तो जो कोई कोर कसर, कमी, कोताही पिछले समय में रही है, चाहे वो कोरोना की वजह से रही, चाहे कोई वो किसान आंदोलन की वजह से रही, चाहे कोई हमारी वजह से रही, ना केवल उसकी भरपाई करेंगे बल्कि उसे सवाया करके देने का काम आपके बीच में करेंगे। और जो कोई कोर कसर, कमी, कोताही संगठन की दृष्टि से रही है, उसकी भरपाई करने का काम आप लोगों ने करना है। वो काम ना अकेला अजय सिंह चौटाला कर सकता, ना मंच पर बैठे हुए लोग कर सकते, वो आप और हम सब मिलकर के कर सकते हैं। इसलिए जैसा प्रधान जी ने कहा कि हर बूथ पे एक बूथ योद्धा, और आजकल माताओं बहनों की 50% की भागीदारी है, इसलिए हर बूथ पे एक बूथ सखी और उनके साथ मजबूत अनुभवी लोगों की टीम खड़ी करने का काम करें, ताकि निकट भविष्य में जब भी अवसर आए वो मजबूत टीम चुनाव में आपके पक्ष में मतदान करवाने का काम कर सके। पर यह संभव तभी हो पाएगा जब हम आपसी छोटे मोटे मन मुटाव, गिले शिकवे, शिकायतों को दूर करके जाति पाति, धर्म और मजहब के बखेड़े से ऊपर उठ करके एक झंडे के नीचे संगठित होकर के जब भी अवसर आए इस चाबी वाला बटन दबाने का काम करना, ताकि विकास के दरवाजे आप लोगों के लिए खुल सके। यही विनती और निवेदन करते हुए आप सब लोगों का आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि आप अपने काम के कीमती समय में से समय निकाल करके इस ठंड के मौसम में आए, मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता की बात सुनी, हौसला बढ़ाया,
गांव में पहुंचने पर जो प्यार भरे फूल आपने भेंट किए, जो सम्मान सूचक पगड़ी गांव की तरफ से मेरे सर पे रखी, उसके लिए आप